हेलो फ्रेंड्स, आई एम करना। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हिंदी के पत्र पत्रिकाओं के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बड़े से बड़े एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे समाचार पत्र के बारे में। इसमें नंबर 1 बंगाल गजट। ये भारत का पहला समाचार पत्र था। जी हाँ, सबसे पहले जो समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर हमारे इंडिया में छपा था, प्रकाशित हुआ था, वो था बंगाल गजट। ये कोलकाता से प्रकाशित किया गया था और इसके संपादक थे यानी कि एडिटर जेम्स अगस्ट हिस्की। सेकंड आता है मारतंड। ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। जी हाँ, ये पहला हिंदी समाचार पत्र था। और जो बंगाल गजट था वो बंगाली भाषा में छपा था। ये पहला हिंदी समाचार पत्र था। ये भी कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक थे जुगल किशोर। नेक्स्ट बात करते हैं समाचार सुधा वर्षण। ये भारत का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था जो डेली आता है। ये भारत का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था यानी कि डेली वाला न्यूज़पेपर। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। नेक्स्ट बात करते हैं बनारस अखबार। बनारस अखबार यूपी का हिंदी समाचार पत्र था, पहला हिंदी समाचार पत्र। बनारस अखबार यूपी का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ये आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बनारस, तो इसका स्थान क्या हुआ? काशी। इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट बात करते हैं बंगदूत। इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। और ये सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं, एक भाषा में नहीं, ये 4 भाषा में प्रकाशित होता था। इसकी भाषा थी हिंदी, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला। तो ये तो बात हुई हमारे समाचार पत्र के बारे में। अब बात करते हैं अपनी पत्र और पत्रिकाओं के बारे में। पत्रिका आती है ठेठ हिंदी का ठाठ। इसके संपादक थे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरि औध के नाम से भी जाना जाता है। हरि औध, इनको हरि औध के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड आती है प्रेम पथिक। ये खड़ी बोली का प्रथम कविता संग्रह है। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है, तो वह है प्रेम पथिक। इसके संपादक जयशंकर प्रसाद जी। इससे पहले भी कविता संग्रह रहे, लेकिन ये खड़ी बोली का प्रथम कविता संग्रह था। थर्ड बात करते हैं करुणालय नीति नाट्य शैली। इसकी जो शैली थी, जिस शैली में इसको संपादित किया गया था, वो इसकी शैली थी नीति नाट्य शैली। इसके संपादक भी जयशंकर प्रसाद जी थे। फोर्थ बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, लेख नियम छत्रधारी सिंह। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका शब्द अनुशासन। इसके संपादक है किशोरी दास वाजपेयी। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। शब्द अनुशासन किशोरी दास वाजपेयी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो अच्छी हिंदी रामचंद्र वर्मा। वर्ण विन्यास की समस्याएं हरदेव बहारी। नेक्स्ट पॉइंट जय भारत, साकेत और यशोधरा। ये तीनों पुस्तकें जो हैं, जय भारत, साकेत और यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त जी इसके जो थे वो संपादक थे। ये सारी पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से आपकी शब्द अनुशासन, ठेठ हिंदी के ठाठ मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के। ये सभी तथ्य हमारे
पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड हैं, हमारे उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला आता है कि पत्रकारिता दिवस, तो 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। छपाई मशीन भारत में लेकर आए पुर्तगाली, भारत में सबसे पहले छपाई मशीन पुर्तगाली लेकर आए गोवा में। नंबर 4, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, इनको इसलिए मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इनसे पहले जो भी रूल्स और रेगुलेशंस थे वो पूरी तरीके से उनकी वजह से जो था हमारी प्रेस, भारतीय प्रेस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाती थी, उनको अंग्रेजी शासकों के बारे में ही लिखना पड़ता था। नंबर 5, हिंदी काव्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत, राम काव्य, भगवान राम के विषय में काव्य के लिए जो प्रेरणा स्रोत हैं वो रामानंद जी हैं, तो राम के विषय में लिखने के लिए प्रेरणा स्रोत जो बने वो रामानंद जी बने। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।